कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली हिंदुओं के लिए खास पर्व है। वैसे तो बनारस में देव दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन गंगा जमुना तहजीब को समेटे हुए नवाबों के शहर लखनऊ में भी देव दीपावली बहुत ही उत्साह के साथ मनाई गई। मनकामेश्वर की महंत दिव्यागिरी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी तथा तिब्बत के सांसद वागड़ुआ, अन्य सांसद आदि गंगा गोमती की मूर्ति पर दीप जलाकर शुभारंभ किया। महंत दिव्यागिरी ने गोमती नदी की आरती करने के पश्चात तिब्बत से आए हुए मेहमानों को प्रसाद भेंट किया। वहीं सूचना इंडिया टीम से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित तिब्बत संसद के सदस्य वांगड़ू ने पूरे लखनऊ वासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही महंत दिव्यागिरी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने हमको देव दीपावली के इस पावन पर्व पर उन्हें आने का निमंत्रण दिया और सभी ने उनके इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया। साथ ही कहा कि भारत का तिब्बत से हजारों साल पुराना रिश्ता है और इसी रिश्ते को पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ तिब्बत के सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। ये गौरव की बात है, गौरव का पल है कि लखनऊ जो कि गंगा जमुना तहजीब में यहाँ पर बसा हुआ है, सबकी दिलों में वो दिलों की धड़कन प्रांत के उत्तर प्रदेश के कहीं बाहर भी जाता है और वहाँ से लोग खुश होकर यहाँ पर आते हैं। तो मैं चाहूँगी सर, दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लखनऊ वासियों को? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? कुछ आपके चेहरे से झलक रहा है, हमारे शहर में आकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ब्लेस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच। तो देखा, वाकई ये चेहरे की मुस्कुराहट खास तौर से बता रही है कि लखनऊ वासियों के दिलों में इनके लिए जो इज्जत है, वो प्यार है, वो सामने दिख रहा है। बहुत ही सुंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज कार्तिक पूर्णिमा है और देव दिवाली के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। वैसे तो बनारस की जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं विश्व में प्रख्यात है, लेकिन हमारे लखनऊ जो नवाबों का शहर कहा जाता है, उसकी भी ये देव दिवाली आप देख रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से मना रही है। और हमारे साथ इस त्यौहार में, इस पर्व पर हमारे साथ यहाँ तिब्बत के दलाई लामा जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ खास तौर पर एक मेहमान के लिए प्रस्तुत हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लखनऊ में आपको आकर कैसा लग रहा है? लखनऊ में आकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गोमती मैया का आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको आप लोग देव का क्या कहते हैं, देव दीपावली भी कहते हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे परम पावन पूज्य दलाई लामा जी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, परंतु हमारे निर्वासित तिब्बती संसद का एक सदस्य हूँ। और यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में एक हमारे कार्यक्रम के तौर पर हमारे तिब्बत के बारे में और तिब्बत के अंदर जो शोषण चल रहा है चीनी शासन द्वारा, उस रिश्ता है हज़ारों साल पुराना, उसको पहले से ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर आग्रह करने के लिए आए हैं। आपको हमारे लखनऊ शहर में आकर कैसा लगा? आपके इस लखनऊ शहर में बहुत ही अच्छा लगा, जिसको आप लोग कहते हैं लक्ष्मण नगरी भी। यहाँ पर आके हमें बहुत ही खुशी मिला। खास करके यहाँ पर हमारे आज इस कार्यक्रम में महंत जी ने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया। इसके लिए हम हमारे निर्वासित तिब्बती संसद की तरफ से, हमारे सभी तिब्बती भाई और बहनों सबों की तरफ से हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत। वहीं महंत दिव्यागिरी ने हमारी सूचना इंडिया टीम के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि देवताओं के द्वारा रचित इस दिवाली को जन जन तक पहुंचना है। इस विशेष अवसर पर विशेष अतिथि दलाई लामा के धर्मगुरु के प्रतिनिधि के रूप में और 3 सांसद हैं जो लखनऊ की देव दिवाली में शामिल हुए। इससे चीन की यात्रा और उनके संबंध बेहतर होंगे। अंत में मंच पर डॉक्टर संजय शुक्ला के साथ तिब्बत से आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और छोटे छोटे बच्चों को शील्ड प्रदान की गई। देखिए ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट। जो मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं चारों ओर, जो इस लखनऊ की जो नज़ाकत है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, धार्मिक तरीके से उन्होंने ये प्रख्यात किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने जो देव दिवाली, जो कहते हैं देवताओं की दिवाली है, वो स्वर्ग से ज़मीन पर उतार दिया। ऐसा लग रहा है मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया है। कैसा कहेंगी? देखिए, लोग उपस्थित हैं, लखनऊ वासी सारे, और ये हम लोग विगत पिछले 10 वर्षों से मना रहे हैं देव दीपावली। और इसके पीछे का सिर्फ मात्र एक विचार था कि चूँकि भगवान शिव ने
महिषासुर का वध किया था और उस उपलक्ष्य में देवताओं ने धरती पे दीपावली मनाई थी। ये जो हम लोगों की मेन दिवाली होती है उससे ठीक 15 दिन बाद ये पड़ता है। तो मेन वैसे तो काशी की धरती पे मनता है, परंतु लखनऊ वासी 8 से 9 वर्ष हो गए हैं इसको मनाते हुए और इस नाम से भी परिचित है। आज विशेष जो अवसर था उस पर हमारे विशेष अतिथि आए हैं। ये थोड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि जो दलाई लामा जी हैं धर्मगुरु, उनकी प्रतिनिधि हैं और 3 सांसद हैं और जो उन्हें शायद मुझे लग रहा है कि इस तरह की दीपावली में आने का अच्छा लगा होगा और मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात थी। मनकामेश्वर मंदिर के मठ मंदिर के जो भक्त हैं, जो यहाँ उपस्थित भक्त हैं, उनके सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि अन्य धर्मगुरु भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। लखनऊ वासी तो खैर विगत कई वर्षों से मना ही रहे हैं और जो हम लोगों की यात्रा है चीन और या उसके लिए चाइना की, शायद उसके संबंध और बेहतर होंगे, प्रगाढ़ होंगे। आप लोग की उपस्थिति यही दर्शा रही है। क्या लगता है कि इस तरह से आप जब विदेशी मेहमानों को अपनी धरती पर देखते हैं, खास तौर से लखनऊ की तहजीब जो नज़ाकत को दिखाता है, क्या लगता है ऐसे ही संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे? देखिए, हम लोगों के संस्कारों में तो ये है, निहित है पहले से ही कि हम लोग अतिथि देवो भव का ही मानते हैं और उसको ही प्रमुखता देते हैं। हाँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये उम्मीद रहती है कि हम लोग भी किंचित थोड़ा सा जो यात्राएं हैं उनमें थोड़ा सा सुगमता होनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर जब हम गए थे तो रास्ते में ढेर से ऐसे बिंदु थे जो मुझे लगता है थोड़ा चेंज होना चाहिए या हम लोगों का चूँकि जो शिव भक्त हैं उनके लिए एक मेन स्थान और प्रथम स्थान या अंतिम स्थान बोलें कि सारे जो दर्शन हम लोगों के तीर्थों के होते हैं उसके बाद हम लोग कैलाश मानसरोवर करते हैं। तो आपके यहाँ उपस्थित होने से ये मुझे उम्मीद है कि उस यात्रा की जो सुगमता है वो और अच्छी होगी। एक महिला होने के नाते आपने इतनी बढ़िया और इतने सुंदर तरीके से इस पूरे प्रांगण को चमका दिया है, बहुत ही सुंदर है। कैसा लगता है आपको? देखिए, महिला या पुरुष का विषय नहीं है, ये है कि जो चूँकि हम लोगों का जो मंदिर है वो भगवान शिव का है, तो ये इस बात का द्योतक है कि कोई भी वहाँ उपस्थित रहेगा, कोई भी उस गद्दी पे विराजमान रहेगा, सारे लोग उसका सहयोग करते हैं। हाँ, ये आपका एक अलग विचार होना चाहिए क्योंकि हम लोगों की गोमती आरती लखनऊ की हृदय रेखा है, तो इन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, बेहतर है, अच्छी बात है। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे साथ में इतने लखनऊ वासी होते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि गोमती के प्रति उनका लगाव और जुड़ाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने यहाँ पर अमा आदिशक्ति गंगा गोमती की नदी पर यहाँ पे बहुत ही सुंदर देव दिवाली बनाई गई है। चारों ओर जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक दर्शक हैं, लखनऊ वासी हृदय से यहाँ पर एक दिया जलाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से मेहमान तो आए ही हैं, खास तौर से यहाँ पर जो दलाई लामा के सांसद प्रतिनिधि हैं हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर मृदुल भाव से यहाँ सबसे मिल रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।